बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुसलिम जहाँ के प्लेटफॉर्म से। आज मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं आज से 2.5-3 माह पहले जो सा ना वो प्रॉपर्टी की वीडियो बनाया करता था। प्रॉपर्टी अच्छी खासी अरूज पे थी। अब आके जो सा ना वो प्रॉपर्टी पे लोग ये कह रहे हैं कि वो जी जवाल आ गया है, क्या हो गया है। देखिए, कोई भी काम है ना, वो कोई भी फील्ड है उसमें स्पीड ब्रेकर आता है। कोई भी इंसान है उसकी ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर का ये मतलब नहीं होता कि आप घबरा के आप चले जाएँ। उसका मतलब होता है वो थोड़ी देर के लिए आप उसको फेस करें और फिर आगे जो है ना अपना फिर से सफ़र शुरू कर दें। तो ये जो स्पीड ब्रेकर आया, ये जो पूरे मुल्क में आया है, ये नहीं कि आप अगर देखेंगे ये जो फलानी हाउसिंग सोसाइटी इस पे ज़्यादा आया है, ये पूरे मुल्क में आया हुआ है। उसकी ये जो स्पीड ब्रेकर है, ये प्रॉपर्टी का ये जो ज़वाल है, इसकी वजह ये है कि कोई भी काम है, फ़िलहाल पहले तो ये बात याद से समझिए कि जो हमारा मुल्क है उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फ़ील्ड हैं, वो सब इस टाइम ज़वाल की तरफ है, सिवाय एजुकेशन के। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब डाउनफॉल जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब मुल्क में जो हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकामत नहीं है, सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से जो हमारे मुल्क में जो सा ना वो जब बाहर से पैसा नहीं आता, कोई हमारे मुल्क पे उस तरह ट्रस्ट नहीं कर रहा, जो बाहर से हमने कर्ज़े लेने थे, जो इंटरनेशनल जो मुल्क की एक रिश्त होती है जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मुल्क ने कि हमारे ये जो मुल्क है ये हमारे कर्ज़े वापस कर सकता है, वो इस टाइम पाकिस्तान की जो है ना वो बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुंची हुई है। और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको खसारा भी कहते हैं, वो भी वो जो है ना वो डाउनफॉल हुआ हुआ है। और पाकिस्तान पाकिस्तान इस तरह सही जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है। आप पेट्रोल की प्राइस देख लेंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा सकें। और वैसे भी जो महंगाई का जो एक तूफ़ान आया है, उसकी वजह से जो है ना वो एक तो बाहर से जो लोग पैसा भेज रहे थे, वो इस जो नई हुकूमत आई है वो बदकिस्मती से लोग जो है ना वो इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। बाहर से एक जो लोग पैसा भेजते थे। और दूसरी वजह ये है कि ये जो भी बंदा थोड़ी बहुत भी समझ रखता है ना, जिसके पास पैसे हैं, ज़ाहिर-सी जो कारोबार है, जिसके बाहर से पैसे आते हैं, जिसका इधर कोई कारोबार है थोड़ा बहुत, खैर सबके कम हुए हैं लेकिन थोड़े बहुत फिर भी चल रहे हैं। तो वो पैसे अपने जो है ना वो अपने घर में पास नहीं रखता, क्योंकि वो जो रुपए की वैल्यू भी दिन ब दिन में कमी आती जा रही है। पिछले 6-7 माह में 90 रुपए जो है ना वो डॉलर बढ़ चुका है जो है ना वो पाकिस्तान में। और रुपए की वो लोग ये करते हैं जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो। मैं तो इसको खैर तो सबसे पहले ये तो एक तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, और इसको मैं अगर ये कहूँ कि मुल्क के साथ गद्दारी है, वो भी सही होगा किसी हद तक। कि ये जो लोग डॉलर और यूरोज़ इस तरह लेके रख लेते हैं मुल्क में अपने पास, कि ये जी हम जो रुपया है वो इकट्ठा करके वो, एक तो इससे आपके मुल्क को नुकसान होता है, आपके मुल्क के रुपये को नुकसान होता है। एक तो ये है गलत, ऊपर से है भी ना मुनासिब और नाजायज़ है। एक तो ये करने नहीं चाहिए ये डॉलर वाला। लेकिन फिर भी जो लोग ये डॉलर वगैरह लेके रख लेते हैं, जो हमारे जैसे यानी जो लोग होते हैं, या जो आप कह लें कि उनको डॉलर्स रखने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी कौन सा कोई प्रॉपर्टीज़ बाहर है, हमने वो मुल्क में रहना है। वो कल को हमें ही फेस करना पड़ेगा। वो जो डॉलर हम जो अपने पास रख लेते हैं, वो जी ये जो मुल्क के बड़े जो है होते हैं टेक्नोक्रेट, वो एक तो करते ही हैं, वो पहले हवा बनाते हैं, खुद डॉलर को जो है ना वो मसनवी उठाते हैं, और फिर लोग भी उसके पीछे डॉलर को उठाना, और जी डॉलर उठ गया, डॉलर उठ गया। फिर लोग भी जो है ना वो डॉलर को उठाना शुरू कर देते हैं। फिर वो जब वो मसनूई उठाते हैं, वो अपनी दिहाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं बाहर। बीच में वो फिर हम जब फँस जाते हैं, हमारी उसकी वजह से जब डॉलर ऊपर चले जाता है, फिर जो हमारे जैसे लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो जाए। कारोबारी तबका जो है ना उसकी वजह से जो हमारी इम्पोर्ट होती है, फिर उसके बाद जो हमारा पेट्रोल आना होता है, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके बढ़ने की वजह से जो हर एक चीज़ है, जो हर एक महंगाई का बुढ़ान आता है, वेजिटेबल भी उसकी वजह से बढ़ती हैं, और सारी चीज़ जो है ना वो पेट्रोल डीजल की वजह से। सबसे पहले तो डॉलर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक है मुल्क के साथ नुकसान, और हमारे जैसे लोग उनका तो कोई फ़ायदा नहीं ना होता डॉलर से। इन्हें जो 10-15-20 लाख रुपए की अपनी दिहाड़ी लगानी होती है, वो बाद में वो उनको जाके जो है ना वो कहीं न कहीं उनको देना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी, इस टाइम जो बंदा समझदार है, जो अपनी अकड़ रखता है प्रॉपर्टी में, असल में जो ज़्यादातर इन्वेस्टर हज़रात होते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं वो किसी ने कोई जगह ली होती है, किसी ने कुछ करना होता है। वो उन्होंने यानी जो प्रॉपर्टी वाले भी होते हैं, जो इनका प्रॉपर काम है प्रॉपर्टी का, उन्होंने भी खाना वगैरह खाना, तो उनकी जो पास ज़्यादा जो है ना वो कैश इन हैंड बहुत कम होता है प्रॉपर्टी वालों के पास। तो जिसके पास इस टाइम प्रॉपर्टी है, जो एंड यूज़र नहीं है, उनकी कोशिश है कि वो बेचे।
वो फिर जब मुल्क में यानी उस तरह से ये यानी प्रॉपर्टी के रेट नहीं कम आए, प्रॉपर्टी के ना गाहक कम हो गए हैं। यानी वो जब कस्टमर कम होता है मार्केट में, तो वो जो डीलर होता है या उसकी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत उसको जोन सा ना वो नीचे भी करके अपनी चीज़ को बेच दूँ, बस बेच दूँ, क्योंकि उसका वो सारा वो रिस्क उसने कमाना होता है। उसके पास कैश होगा ना, तो उसने फिर ही कुछ खाना पीना है। उसकी वजह से ये जो लोग समझदार रखते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत अकल है, वो ये यानी वो ये करते हैं कि वो अभी अभी जो टाइम है ये अगर आप जिस बंदे के पास भी पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, उसको ये चाहिए कि वो सबसे पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। क्योंकि प्रॉपर्टी में आप ये भूल जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी भी हो जाए ना, 2023 में इलेक्शन होने ही होने हैं। बेशक जो सी मर्जी भी हुकूमत आ जाए ना, एक इस्तकामत आ जाएगी मुल्क में। जब मुल्क में इस्तकामत आ जाएगी, सियासी स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो खुद ब खुद जो सा ना वो सारे मामले हल हो जाएंगे। बेशक वो किसी की हुकूमत भी आएगी, ख्वाह अगर अगर ये जो पीडीएम की हुकूमत ना आए और इमरान खान की आ जाए, तो वो चले, आप ये समझ लें कि ज़्यादा सियासी इस्तकामत आ जाएगी, क्योंकि ये एक लहदा यानी एक टोला और वो अकेला आदमी लहदा, ये इसका आपको जो है ना वो फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर जो भी इलेक्शन जो है ना वो फिल फॉर हल हल है। जब भी इलेक्शन हो जाए 2030 में, 1-2 माह 3-4 माह तक इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले, तो प्रॉपर्टी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और ये जो ये डॉलर वगैरह बढ़ता है, कोई भी प्रॉपर्टी का काम है ना, जब आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपके जो रुपया है, वो जब एक जगह पे टिकता नहीं है ना, तो वो खुद ही सारी चीज़ें जो है ना, वो सारा लोग जी वो सारा रुपया में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी भी उसमें जो है ना, उसकी वजह से भी डाउनफॉल आ जाता है। और बीच में मैं क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी काफ़ी, बल्कि मैं जब से ये नई हुकूमत आई है, रमज़ान के बाद से अगर मैं कहूँ, रमज़ान से बाद जो सा ना वो ज़वाल आया हुआ है। तो उसकी वजह से जो सा ना वो जब बीच में जब वो मसनूई डॉलर ऊपर गया था 1-2 2-3 दफ़ा, तो फिर जब वापस आया था ना, वो फिर प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत यानी जो सा ना वो कस्टमर आ गया था। तो इसकी वजह से यानी ये जो डॉलर होता है ना, जब ये जिस दिन भी ये जो रुपया ने एक जगह पे रुक जाना, बेशक जितने में भी रुक जाए, डॉलर है उसने रुक जाना, बेशक 300 सवा 300 जितने में रुक जाए, जिस दिन उसने ये इसने रुक जाना है 1-2 हफ्ते के लिए, तो उस दिन जब प्रॉपर उसके जब जब वो डॉलर रुक जाएगा, प्रॉपर 1-1.5 माह बाद प्रॉपर्टी का काम आप फिर से उसको शुरू होता देख लेंगे, क्योंकि जब डॉलर रुक जाएगा, अभी बड़े सारे मैं उनको जानता हूँ जिनका बाहर बिजनेसेस हैं, वो उन्होंने अपना पैसा बाहर रखा हुआ, क्योंकि जिस दिन के वो उनका यानी 4-5 माह से पैसा बाहर है, वो 60-70 रुपये, यानी उनकी जो वो इतना उनको इधर इन्वेस्टमेंट करके नहीं मिलता जितना उनको उधर पैसे रख के मिल रहा है, अगर वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करें। जिस दिन इंशाल्लाह ये जब इलेक्शन के बाद ये जल्द हो जाएगा, अभी टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। जिस दिन ये डॉलर जो है ना वो अपनी जगह पे रुक गया, प्रॉपर्टी का काम जो है ना वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा और फिर से बूम आएगा। और ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बिल्कुल 100% प्योर होती है। और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टी में, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। और प्रॉपर्टी में दूसरी वजह जो ज़वाल पे आने की है ना, वो थोड़ी सी ये भी है कि बाकी जो दूसरे काम है ना, उस चलें प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ज़्यादा है, ये मान लेते हैं। बाकी जो दूसरे काम है ना, वो मटीरियलिस्टिक होते हैं। जो प्रॉपर्टी का काम है वो कैश के हिसाब से होता है, तो कैश के हिसाब से देखा जाए तो फिर वही बात आ गई, वो डॉलर यूरोज, लोग बाहर से मुल्क में पैसा नहीं लेके आ रहे कि पता नहीं मुल्क में क्या हो जाएगा, बल्कि अपना पैसा मुल्क में से बाहर भेजते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, तो ये जो डॉलर्स और आपने यूरोज वगैरह लिए हैं, ये तो बेचें। इसके जो सा ना, एक तो आपको कोई दिली सुकून नहीं आएगा, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे जैसे लोग होते हैं, उनको फिर जो सा ना जिसका वो थोड़ा बहुत वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, बाद में उनको वो फिर वो जो पेट्रोल और इस तरह की चीज़ों में उनको वो फ़ायदा देना पड़ता है। और जो बंदा थोड़ी बहुत समझ रखता है, जिसके पास पैसे हैं, उसका इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वो अगर उसको अगर कोई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 10% जो है ना वो आपको इस टाइम रिलीज यानी वो जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे नीचे मिल जाती है प्रॉपर्टी, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है इस टाइम। जो सबसे बेहतरीन है, वो जो बंदा समझ रहता है, उसको चाहिए कि वो प्रॉपर्टी में आके इन्वेस्ट करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल नया जहाँ को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मेरी राय का इज़हार करें। शुक्रिया।